नमस्कार, आपका साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से योगासन हैं जिनके नित्य प्रतिदिन अभ्यास से हम अपने शरीर की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। परंतु उसके पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि शरीर की लंबाई बढ़ाने में हमारे शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो सहायक होती है। प्यूटरी ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि से हमारे शरीर में एक ऐसा द्रव्य रिश्ता है जिससे हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन बनता है। ग्रोथ हार्मोन के कारण ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है, अर्थात हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है। नित्य प्रतिदिन योग, ध्यान एवं प्राणायाम के अभ्यास से हमारी इस ग्रंथि की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी के साथ होती है, जिससे हमारे शरीर का जो ग्रोथ हार्मोन है वह तेज़ी से कार्य करता है और हमारे शरीर में जो हमारे शरीर की लंबाई की वृद्धि होती है वह और भी अधिक तेज़ी से होने लगती है। योगासन करने से हमारे रीढ़ की हड्डी, हमारे कमर का हिस्सा एवं हमारे पैरों की मांसपेशियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं, जिस कारण ये तीनों ही कारक हमारे शरीर की लंबाई बढ़ाने में कार्य करते हैं। प्रतिदिन योगाभ्यास करने से योग के कुछ ऐसे प्रमुख आसन होते हैं जिनका प्रतिदिन अगर हम अभ्यास करें तो वह हमारी स्पाइन, हमारी लोअर बैक एवं हमारी हैमस्ट्रिंग तथा काफ मसल को खोल देते हैं, जिससे हमारी शरीर की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगती है। और साथ ही साथ ये सभी योगासन पीयूष ग्रंथि पर एक विशेष प्रभाव छोड़ते हैं, जिस कारण हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है और हमारे शरीर में लंबाई तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो आज हम आपको ऐसे 15 योगासनों के बारे में बताएंगे जिनके नित्य प्रतिदिन अभ्यास से आप अपने शरीर की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं उन 15 योगासनों को। प्रथम योगासन है उत्तान आसन। अपनी श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, तत्पश्चात श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर खींचेंगे। दोनों हाथ अपने पैर के पंजों के अगल बगल रखकर अपने सर को अपने घुटने पर इस तरह से टच करेंगे। इस आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। पुनः सामान्य स्थिति में आकर इस आसन की पुनरावृत्ति दूसरी तरफ से भी हम इसी प्रकार से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने एक हाथ को नीचे ले जाकर दूसरा हाथ सीधा ऊपर और दृष्टि आपके हाथों की तरफ होनी चाहिए। सामान्य स्थिति में आने के बाद हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है पार्श्वोत्तान आसन अर्थात पार्श्व उत्तान आसन। इस आसन में श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर खींचेंगे और अपने दोनों हाथों को पैर के पंजों के पास में रख के सर इस तरह से अपने घुटने पर टच कराएंगे। पार्श्व उत्तान आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में धीरे धीरे आ जाएंगे। तत्पश्चात अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है प्रसारित पादोत्तान आसन। एक बात का ध्यान रखेंगे, हर आसन की पुनरावृत्ति कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करेंगे और आसन को कम से कम 30 से 40 सेकंड अवश्य रोकें।
प्रसारित पादोत्तान आसन में आसन की स्थिति इस प्रकार से होगी। तत्पश्चात जमीन पर बैठकर हम दंडासन में बैठेंगे और अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचकर अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर अपनी कोहनियों को जमीन पर रखेंगे और अपने सर को घुटनों पर इस प्रकार से टच करेंगे। तत्पश्चात अगला आसन करेंगे। अगला आसन है जानु शीर्षासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाते हुए सर को इस तरह से अपने घुटने पर टच करेंगे। इस आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। ठीक इसी तरह से इस आसन की पुनरावृत्ति अपने दूसरे पैर पे भी करेंगे। ध्यान रहे, श्वास छोड़ते वक्त अपने पेट को पूरी तरह से अंदर खींच के रखना है और सामान्य स्थिति में लौटते वक्त पुनः श्वास भरते हुए आना है। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है क्रॉन्च आसन। क्रॉन्च आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। अपने दोनों हाथों से पैर की एड़ियों को पकड़कर अपने पैर को ऊपर उठा लेंगे और अपनी ठुड्डी को अपने घुटने पर टच करेंगे। ठीक इसी तरह से आसन की पुनरावृत्ति अपने दूसरे पैर पर भी करेंगे। तत्पश्चात सामान्य स्थिति में आने के बाद हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है त्रियंग मुखैग पाद पश्चिमोत्तान आसन। इसमें एक पैर वीरासन की स्थिति में तथा एक पैर पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति में होता है। जो पैर मुड़ा होगा वह पैर आपके कूल्हे के बगल में होना चाहिए, ना कि कूल्हे के नीचे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर खींच के अपने दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़कर अपने सर को अपने घुटने पर इस तरह से टच करेंगे। इस आसन का नाम था त्रियंग मुखैग पाद पश्चिमोत्तान आसन। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम दंडासन की स्थिति में आएंगे। तत्पश्चात अपने एक पैर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस आसन का नाम है मारीच्य आसन। अपने दोनों हाथों से अपने पैर को लॉक करके अपने सर को अपने घुटने पर इस तरह से टच करेंगे। इस आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। ठीक इसी तरह से मारीच्य आसन की पुनरावृत्ति अपने दूसरे पैर की तरफ भी करेंगे। इस तरह से हम अपने हाथों को लॉक करते हैं। तत्पश्चात अपने सर को घुटने पर इस तरह से रखेंगे। पैर के पंजे हमारे अंदर की तरफ होने चाहिए। इस आसन का नाम था मारीच्य आसन। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के पूर्व सर्वप्रथम हम वज्रासन में आएंगे। तत्पश्चात अपने दोनों घुटनों पर खड़े होकर एक पैर को आगे की तरफ खोलेंगे। इस आसन का नाम है अर्ध हनुमान आसन। इसमें हम दोनों हाथों को अगल बगल रखकर भी अपने सर को टच कर सकते हैं और इस तरह अपनी कोहनियों को भी जमीन पर नीचे टच करा के अपने सर को अपने घुटनों पर छूने का प्रयास कर सकते हैं। इस आसन का नाम है अर्ध हनुमान आसन। यह आसन आपकी हैमस्ट्रिंग तथा काफ मसल को खोलने में अत्यंत सहायक आसन होता है। तत्पश्चात पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठकर
हम जमीन पर इस तरह बैठेंगे और अपने पैरों को इस तरह से खोल लेंगे। इस आसन का नाम है पार्श्व उपविष्ट कोणासन। पार्श्व उपविष्ट कोणासन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। श्वास भरते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, तत्पश्चात श्वास छोड़कर अपने पेट को अंदर खींचेंगे और अपने दोनों हाथों से पैर के पंजों को लॉक करके अपनी दोनों कोहनियां जमीन पर रख के अपने सर को घुटने पर टच कराएंगे। सामान्य स्थिति में आने के बाद हम अगला आसन करेंगे, उपविष्ट कोणासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, तत्पश्चात अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ के अपनी छाती को जमीन पर रखेंगे तथा अपनी ठुड्डी को सामने की तरफ रखेंगे। इस आसन को हम उपविष्ट कोणासन के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के पूर्व सर्वप्रथम हम वज्रासन में बैठेंगे। तत्पश्चात हम अधोमुख श्वान आसन की स्थिति में आ जाएंगे। अधोमुख श्वान आसन में दोनों पैर की एड़ियां जमीन पर होनी चाहिए, घुटने दोनों सीधे होंगे, सर कंधे के पीछे होगा और दृष्टि आपकी नाभि की तरफ होगी। इस आसन का नाम था अधोमुख श्वान आसन। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के पूर्व हम पेट के बल जमीन पर लेट जाएंगे। तत्पश्चात अपने दोनों पैरों को अंदर की तरफ फोल्ड करके अपने दोनों हाथों से पैर के पंजों को इस तरह से लॉक कर लेंगे और पूरे शरीर को ऊपर की ओर इस तरह से खींचेंगे। इस आसन का नाम है धनुरासन। यह आसन हमारे मेरुदंड के लचीलेपन के लिए अत्यंत ही सहायक आसन होता है। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में चलने के पूर्व हम सर्वप्रथम पीठ के बल जमीन पर लेटेंगे और अपने दोनों पैरों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दोनों पैरों को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के पीछे इस तरह से रखेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा लेंगे। इस आसन का नाम है चक्रासन। चक्रासन करने के बाद हम पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। चक्रासन इस सीरीज का अंतिम आसन था। तो ये थे वे 15 योगासन जिनका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से हम अपने शरीर की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी इन सभी योगासनों का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें। आप सभी का मंगल हो। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.